जनसुराज का सीएम कोई माफिया का बेटा नहीं होगा। जनसुराज का सीएम कोई जो दारू बेच रहा है उसका नहीं होगा। जनसुराज का सीएम कोई ऐसा नया व्यक्ति होगा, बिहार का होगा, जिसको बिहार की जनता कैसा नीतीश कुमार। उसी तरह प्रखंड में भ्रष्टाचार, बगैर रिश्वत का कोई एफआईआर नहीं, बगैर रिश्वत दिए कोई काम नहीं। जो किसान है, जो छात्र हैं, सब लोग बेहाल हैं। उससे मुक्ति के लिए लोग के मन में एक सोच है कि प्रशांत किशोर जी पैदल 2.5 साल पैदल चले। जानता है कि तेजस्वी यादव यदि मुख्यमंत्री बन ही जाएंगे तो उनके पास कौन सा विजन है। वो बिहार का कैसा बिहार बनाना चाहते हैं। वो वही रीतलाल का बिहार, वही मनोज यादव का बिहार, वही गुंडा जंगल राज वही बनाना चाहे। जो तेजस्वी जी 41% सबसे ज़्यादा गिरावट 5% का 36% पाया है। और सादाब जी ने आपको अभी बताया है जो सी वोटर सर्वे का रिपोर्ट आया है उसमें लोग आश्चर्यचकित हैं। और बिहार जो राजनीतिक दल है उनके मन में है कि भाई आखिर प्रशांत किशोर इतने कम समय में इस तरह से कैसे आगे जा रहा है। अभी 2 महीना पहले इसी का सर्वे आया था जिसमें प्रशांत जी तीसरे नंबर पर थे और उनको 15% वोट था। नीतीश जी को 18% वोट मिला था, तेजस्वी जी को 41% था, चिराग जी को 2% था, सम्राट जी को 8% था। लेकिन अभी जस्ट 1 महीने के बाद फिर ये आज कल आया है सर्वे, उसमें है कि जो दूसरे नंबर पर था वो घट के 15% आ गया है। और जो तेजस्वी जी 41% थे, सबसे ज़्यादा गिरावट 5% का 36% पाया है। और लोग के बारे में हम नहीं कहेंगे। अभी ये झांकी है, 2025 बाकी है। अभी आपने देखा कि गांधी मैदान में रैली के नाम पर सरकार और प्रशासन ने किस तरह से प्रशांत जी को लोगों को मिलने से रोका गया। किस तरह से जो 100, 150, 200 किलोमीटर से आए थे उनसे मिलने नहीं दिया गया। 20 मई से प्रशांत किशोर जी गांव-गांव जाएंगे बदलाव यात्रा में। और बदलाव यात्रा में जाएंगे तो फिर आप कैसे रोक पाइएगा। अभी तो गांधी मैदान में आपने रोक दिया और तब तक मुझे लगता है जब वो जाएंगे तो फिर तीसरा भी सर्वे आ जाएगा। और जो तीसरा सर्वे आएगा तो आप मानिए जो पहले स्थान पर आज बना हुआ है उसमें और ह्रास होगा। और प्रशांत जी जब बदलाव यात्रा गांव-गांव में जाएंगे, प्रशासन में इतना ताकत नहीं है कि रोक सके प्रशांत जी को लोगों से मिलने से। क्योंकि प्रशांत जी जिस रूप में जा रहे हैं घर घर मिलने के लिए लोगों से, वो नेता कम बेटा के रूप में ज़्यादा जा रहे हैं, भाई के रूप में ज़्यादा जा रहे हैं। और जो लोगों में एक उत्साह है, जो लोग चाहता है कि भाई 35 साल से जो बिहार में 2 ही व्यक्ति या मुख्यतः 3 दल सत्ता में या विपक्ष में है, वैकल्पिक व्यवस्था नहीं रहने के चलते उसी में बंटवारा होते रहा है। तो ये तय मानिए कि जब वो जाएंगे तो जब अब सर्वे जो आने वाला होगा वो और चौंकाने वाला होगा। कोई फिर जो प्रशांत जी बोलते थे कि चुनाव को जब 5 महीना बचेगा तो कोई दल गांव में नहीं मिलेंगे, सिर्फ जनसुराज मिलेगा। खेत में, खलिहान में, लोगों के मचान पर हर जगह चर्चा जनसुराज का होगा। और अभी तो पार्टी तय भी नहीं किया है। पार्टी अभी पूरे संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है, लेकिन जनता इन लोगों से इतना आजिज और इनसे मुक्त होना चाहता है कि वो चाहता है कि एक नया व्यक्ति जिनके पास विजन है। लोग जानता है कि तेजस्वी यादव यदि मुख्यमंत्री बन ही जाएंगे तो उनके पास कौन सा विजन है।
वो बिहार का कैसा बिहार बनाना चाहते हैं? वो वही रीतलाल का बिहार, वही मनोज यादव का बिहार, वही गुंडा जंगल राज वही बनाना चाहेंगे, या फिर से जो कहता है 25 में नीतीश कुमार, तो वो कैसा नीतीश कुमार? उसी तरह प्रखंड में भ्रष्टाचार, बगैर रिश्वत का कोई एफआईआर नहीं, बगैर रिश्वत दिए हुए कोई काम नहीं, जो किसान है, जो छात्र हैं, सब लोग बेहाल हैं। उससे मुक्ति के लिए लोग के मन में एक सोच है कि प्रशांत किशोर जी पैदल 2.5 साल पैदल चले हैं और कमिटमेंट है उनके मन में। लोग जो आज हमारा वोटर नहीं है, जो आज हमारा समर्थक नहीं है, उनके भी मन में है कि प्रशांत किशोर जी जो काम कर रहे हैं वो सही है और इसी रास्ते से बिहार को बदहाली से निकाला जा सकता है। तो प्रशांत किशोर जी पर लोगों का विश्वास भरा है। तय मानिए कि आने वाले समय में जो आज पहले नंबर पर है और जो तीसरे नंबर पर है वो दूर दूर तक आपको नहीं मिलेंगे। जो वैकल्पिक व्यवस्था है, लोगों ने एक तरह से मान लिया है कि प्रशांत किशोर जी जिस रास्ते से चल रहा है उसी रास्ते पर चलकर बिहार को इन लोगों से, बदहाली से, भ्रष्टाचार से, गरीबी से, पलायन से बिहार को मुक्ति दिलाया जा सकता है। और भी कोई सवाल होता पूछ सकते हैं। इतना लूटा है कि उनको हिम्मत नहीं हो रहा है। कहाँ बता दिए हैं कि एनडीए का चेहरा नीतीश जी होंगे? गोल गोल तो वो घुमा रहे हैं। जो 40 साल से यहाँ पर लूट रहे हैं, जिनका देश में शासन है, उनकी हिम्मत नहीं हो रही है बताने की। उनकी हिम्मत नहीं हो रही है। कहाँ बता रहे हैं? गोल मोल तो वो घुमा रहे हैं कि नेतृत्व में लड़ेंगे। जैसे महाराष्ट्र में तो नेतृत्व में लड़े थे शिंदे जी के, क्या हो गया? दूसरा जो गठबंधन है उसे पता ही नहीं है कौन सीएम का चेहरा होगा। सब आदमी अपने आप को सीएम का चेहरा बता रहा है। कोई यात्रा में बता रहा है हम ही सीएम है, कोई बोल रहा है कि हम इनके बेटे हैं तो हम ही सीएम हैं। कौन पार्टी बता रहा है? लेकिन आपको जंतुराज का हम बता दे रहे हैं सीएम कौन होगा। इसको चलाइए ब्रेकिंग न्यूज में। यहाँ जंतुराज का सीएम किसी भी व्यक्ति या खास करके किसी परिवार का नहीं होगा जो 20 साल से शासन कर रहा है। जंतुराज का सीएम कोई माफिया का बेटा नहीं होगा। जंतुराज का सीएम कोई जो दारू बेच रहा है उसका नहीं होगा। जंतुराज का सीएम कोई ऐसा नया व्यक्ति होगा, बिहार का होगा, जिसको बिहार की जनता पसंद कर रही है। जंतुराज का सीएम बिहार के आम परिवार का होगा। ये इतना काफी नहीं है? थक नहीं गए हम लोग? अरे हम लोग थक नहीं गए कि बिहार में भैया इस एक ही परिवार का आदमी बना जा रहा है? मुश्किल काम है ना भाई, मुश्किल काम है ना। 13 करोड़ परिवार, 13 करोड़, एक बार तो कितना गंभीर बात है ये। 13 करोड़ लोग रहते हैं बिहार में। पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई राज्य नहीं होगा। आप अफ्रीका में चले जाइए, 13 करोड़ के राज्य में सिर्फ 1200 परिवार के लोग हम पे शासन कर रहे हैं। हम लोग सब बेवकूफ हैं? अरे कितने नेता का नाम ले रहे हैं, उनको बैठा दीजिए। प्रशांत किशोर दूर की बात है, हम लोग से 10 मिनट बात नहीं कर पाएंगे। 10 मिनट बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोग जाकर सो रहे हैं और जाति धर्म में बट गए हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बिहार का सीएम जो होगा नेक्स्ट, वो आम परिवार का लड़का या लड़की होगी। वो आम बिहार के गरीब परिवार का युवक होगा। वो किसी पार्टी का नहीं होगा, वो किसी दल, किसी पुराने परिवार का नहीं होगा, परिवारवाद का उपज नहीं होगा। यही सबसे बड़ी बात है। 1200 परिवार के लोग पिछले 40 साल में बिहार में शासन कर रहे हैं। तो क्या 13 करोड़ लोग में सिर्फ 1200 परिवार के लोग ही मतलब को ऊपर से मिला हुआ है वरदान कि जाइए बिहार को लूटिए? ये बड़ी बात है। तो 2-3 महीने रुक जाइए, आपको वही मिलेगा। ये जैसा प्रशांत जी ने कहा है कि 2025 में बिहार को नया सीएम मिलेगा और वो सीएम जंतुराज का होगा।